हमारे साथ जुडिशल एक्टिविस्ट पैनल के सरबरा सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में अक्सर आप देते हैं। इन्होंने दो दरख्वास्तें दी हैं, एक जेलों की हालत ज़ार पे और दूसरा पब्लिक टॉयलेट पे। तो पब्लिक टॉयलेट के हवाले से पहले बताइएगा कि अडयाला जेल से भी शिकायत है टॉयलेट की, इस सेंस में आपने दी है क्या है? देखिए, एक बात तो याद रखिएगा, पकड़ तुमने लिया है वैसे बिल्कुल ऐसा ही है। यानी यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलियत हर जगह होनी है। ये नहीं कि सिर्फ घरों के बाहर, वैसे इंटेलिजेंट आदमी हो तुम, मेरा मकसद यही है, मैं तुम्हें साफ बता दूं। जेलों में चाहता हूँ मैं सहूलियत मिले, पब्लिक टॉयलेट्स की हर जगह मिले। मैं सफ़र करने जाता हूँ, लारी अड्डे पे हैं, पुलिस स्टेशन के ऊपर जाता हूँ, तो वहाँ यहाँ हाल ही कोई नहीं है। अगर आप इमेजिन कर लें, यहाँ आप हाई कोर्ट में हाल देख लें आप यार, जो सच्ची बात है। इसमें सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और पूरे सिंध के अंदर उन्होंने इस पर अमल दरामद का कहा। मैंने ये मई में दाखिल की थी दरख्वास्त, मई में बाकायदा इस पर नोटिस हुआ, कहा कि उस फैसले पर अमल दरामद करें। अदालत ने फिर रिपोर्ट मांगी, वो रिपोर्ट नहीं दे रहे थे। आज फिर वही टाइम, यानी हुकूमत का काम ये तो नहीं है मफादियामा के मामले को लटकाना। अदालत ने आज फिर उन्हें मौका दिया और आज ही कहा है कि बताएं कि इस फैसले पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, रिपोर्ट लेके आए मेरे पास। मैंने कहा ये सिर्फ खाली इस तरह नहीं है, ये दे देंगे बयान तो बाद में कंटेम्प्टो में आऊँगा। इसको कहते हैं कंटिन्यूइंग मैंडमस, कि इसमें दोबारा रिपोर्टें मंगवाती रहे इनसे, ये हर रिपोर्ट दाखिल करें, एक एक चीज़ सामने लेके आएँ और बताएं कि क्या हालात हो रहे हैं। इसकी समाअत मैंने अदालत को कहा कि हर हफ्ते या 15 दिन के अंदर रखें ताकि पता चल सके क्या हो रहा है। जब तक कंटिन्यूइंग मैंडमस नहीं होगी इस पर अमल दरामद नहीं होगा। और ये एडमिटेडली आप किसी जगह चले जाएँ, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं टॉयलेट के, यार खुद आ रहा है यार, इंसानी वो कहना नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पब्लिक टॉयलेट के पैसे क्यों हो भाई, क्यों पब्लिक टॉयलेट के करते हैं भाई? हुकूमत का काम है यार, हुकूमत का काम है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कोई बहुत लंबा काम है। कितना बजट हो जाएगा? ठेके पे दिए हुए हैं। यही तो गलत है ना, ये बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी का काम है, ठीक है, उसका काम। और हम देखते आए हैं, ये अब आगे रुक गया है, अब इस पे भी, इस इशू के ऊपर भी इंशाल्लाह आगे आएंगे। और दूसरा, आपने जेलों की हालत ज़ार और इस हवाले से कोई दरख्वास्त दायर की है, वो क्या आपने? देखिए, वो भी ज़हन में रखिएगा, वो इमरान खान साहब के मामलात को देखते हुए मुझे बहुत कुछ चीज़ें सामने आ गई, जो मैंने सामने देखी, जो मुझे नज़र आई हैं। या तो बताएं, मैं देख सका, मैं एक एक चीज़ नोट कर रहा हूँ और एक एक चीज़ मेरे सामने आ रही है। वहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सारी सामने आ चुकी हुई हैं कि कहा जाता है कि जनाब सहूलियत दे दी हैं, वो जनाब एक्सरसाइज की मशीन दे दी है, जनाब अपना बेहतरीन खाना दस्तयाब है, बाकी चीज़ें सारी दस्तयाब है, हालांकि आई कुछ नहीं। बुक्स दी हुई हैं भाई, ये सब ड्रामा है माजरत के साथ। कोई आसान नहीं कर रहे बुक्स देकर, इन्हें अच्छी जेल फराहम करनी है, ग्राउंड देनी है खेलने के लिए, इसमें सारी सहूलियात हो, ये रूल्स कहते हैं। अच्छा, वो हर कैदी को सिर्फ एक फर्द हर एक को देनी है? इमरान खान पे एहसान नहीं किया उन्होंने कि उन्होंने एक एक्सरसाइज मशीन दे दी है, वो मेरा राइट है, मेरा हक है। फिर खाने का कहा गया, खाने के लिए भाई मेरे पास गुंजाइश मौजूद है, सुपीरियर क्लास का जो प्रिजन है उसको बाकायदा मुशक्ति दी जाती है, कानून कहता है, लिखा है। और उन्होंने शायद इन्होंने पढ़े नहीं है अपना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR नहीं पढ़ा, नेल्सन मंडेला रूल्स नहीं पढ़े इन्होंने, कायरो डिक्लेरेशन नहीं पढ़ा। तो वो सारे कवानीन को सामने रखते हुए कि सहूलियत देनी है, ये मेरा हक है। और अगली जो बात है ना, साथ एक कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट है। आपको गिरफ्तार किया, मज़ार आते पिछले 2.5 सालों से क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार किया, हथकड़ी लगा दी, नकाब पहन दिया, बख्तरगर्द, वो भी क्या है, दहशतगर्द है यार। और फिर जेलों में ले जाएं, जेलों में धक्के देते हैं, फिर जेलों की कादियों में लाकर, गाड़ियों में लाकर 2-2 ढाई घंटे बिठाई रखते हैं। क्यों भाई? ये कस्टोडियल टॉर्चर है, आपका काम नहीं। आपने ट्रैवल किया है, ट्रैवल आकर आप बिठाएं और आराम से पेश करें उनको। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चलें और इस निज़ाम को लेकर चले जाएं। ये निज़ाम किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, इस पे जो अदालत की तरफ से जो है ना, इस पे अब अदालत ने रिपोर्ट मांगी है और 1 जनवरी से, मैं तो 2.5 सालों से कह रहा था, लेकिन अदालत ने 1 जनवरी से सारे मामलात के ऊपर मांगी है कि ये क्या सहूलियात मिल रही हैं, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये 1 जनवरी का। सर, एक लास्ट सवाल के एक केस है, उसमें जो है ना तफ्तीशी साहिबान चालान नहीं पेश कर रहे, 3 लाख से ज़्यादा के फिगर्स है। तो आईजी साहब, एक और बताऊँ, मैं बिजी हूँ। मैं बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, उससे पहले एक बता दूँ आपको, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला आया है। DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में बुलाया है। शेख इम्तियाज़ महमूद सदर तहरीक इंसाफ लाहौर हैं, उनको एक पुरानी तारीखों में 14/10/2023 में गिरफ्तार कर लिया, 22 अगस्त को। अब दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो उसमें लिखा कि 3 पर्चे हैं।
फिर फाइल की इन्होंने मई 2024 में 5 है, इस FIR का है नहीं, और ये सप्लीमेंट स्टेटमेंट या ततीमा बयान इसकी आइनी हैसियत या कानूनी हैसियत पे अदालत ने बुला लिया है DIG इन्वेस्टिगेशन को। देखें ये वो मामला हैं जिसको दिल चाहे उठा लें, जिसको और ये जो आप इन्वेस्टिगेशन वाली बात कर रहे हैं ना, ये 2.5 लाख में से फिर आप चेक कीजिएगा कि सियासी कितने हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि इतने पर्चों की वो आ ही नहीं देता। देखो उसकी वजह ये देते नहीं है ना, उनका देखिए अगर चालान जमा कराएं बंदे छूट जाएंगे। हाँ, यानी अभी तक जिले शाह वाला मामला ले रहे हैं, जमान पार्क वाले ले रहे हैं, अभी तक चालान ही जमा नहीं कराया, ततीमा बयान देते हैं लोगों को पकड़ने, यानी वो एक वेपन रखा हुआ है स्क्रू डालने के लिए कि जिसको मर्जी पकड़ने गिरफ्तार करने, ये रोकना है, ये रोकेंगे तो तब हालात ठीक हो। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब की सारी बातें आपने सुनी हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुफ्त नौयत की अमूमन दरख्वास्तें देते नजर आती हैं। जी।